कल आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने आरोप लगाया था कि बिहार में नीतीश के सबसे करीबी और जेडीयू में नंबर 2 के नेता आरसीपी सिंह के जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का खेल चल रहा है। लालू के इस आरोप पर आरसीपी सिंह ने एबीपी न्यूज से बात की है। आरसीपी सिंह ने लालू के आरोपों को झूठा बताया है और लालू पर पलटवार किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जनता दल यूनाइटेड के महासचिव आरसीपी पर जमकर निशाना साधा था लालू यादव ने। उन्होंने यहां तक कह डाला था कि वो पैसे का लेन देन करते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनकी इंटरफेरेंस होती है। हमारे साथ हैं आरसीपी सिंह। ये लालू यादव ने कल आप पर प्रहार किया और कहा कि आप पैसे का लेन देन करते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आप बीच में आते हैं। इस आरोप को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, कल लालू जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चला तो मैं भी देख रहा था, क्योंकि ये बताया गया था कि लालू जी कुछ बात रखेंगे, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत निराशा हाथ लगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तो जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो बिहार की संस्कृति का नहीं है। सबको और ख़ास करके मुख्यमंत्री जी को तुम ताम की भाषा का प्रयोग करते हैं। बिहार में तुम वाद नहीं है, यहाँ आप वाद है। यहाँ सब लोगों को सम्मान की भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से वो बात कर रहे थे, सीधा दिख रहा था। घमंडी तो है ही, पूरा का पूरा हमेशा जिसको आप कहते हैं कि उनमें एक तरह से जब आदमी को किसी चीज़ में चूक जाता है ना, तो हताश हो जाता है। और उसी कंटेक्स्ट में अपनी बात को रखते हुए जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे थे, वो सब जो है हम लोग सुन करके हमको तो हंसी इसलिए आ रही थी कि क्या बोल रहे हैं लालू जी। और हम पर कह रहे थे, 2-3 बातें बड़ी बोल रहे थे। एक तो कह रहे थे कि मैं नाक का बाल हूँ। आदमी नाक का बाल मुहावरा होता है, समझे ना। नाक का बाल कहाँ से हो जाएगा? इतना बड़ा लालू जी का नाक है कि कोई इसमें उनके बाल में हो सकता है, घुस सकता है कोई आदमी? क्या उनका बेटा तो उनका नाक का बाल हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, वो कह रहे थे कि सर पैसा वसूलता है। तो लालू जी 20 साल से यहाँ तो सरकार चली है ना, उनके पास तो बड़े बड़े महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं। अपने सब मंत्रियों से पूछ लें, अब तो कोई मंत्री रहा नहीं उनका, कि आरसीपी सिंह ने कभी किसी मंत्री को एक बार भी फ़ोन किया है? उनके जितने पदाधिकारी रहे हैं पोस्टेड उनके विभागों में, किसी को फ़ोन करके पूछ लें कि आरसीपी सिंह ने एक बार भी फ़ोन किया है किसी को? उतना ही नहीं, लालू जी को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो जो हैं डीजीपी दफ्तर का, कितने साल से होंगे डीजीपी ठाकुर साहब, उनका पूरा कॉल डिटेल निकलवा लें कि एक बार भी आरसीपी सिंह ने फ़ोन किया है डीजीपी को। चीफ सेक्रेटरी साहब का निकाल लीजिए, किसी को फ़ोन किया है? किसी एक अधिकारी के बारे में पता कर लें जिसको मैंने फ़ोन किया हो। हम किसी पदाधिकारी को फ़ोन करते नहीं, किसी मंत्री को हम फ़ोन करते नहीं। और लालू जी को मैं बता दूँ, लालू जी लोगों से मिलते हैं, वो दरबार में मिलते हैं। हम रोज़ जनता से मिलते हैं पार्टी से, और हम यहाँ पदाधिकारी से नहीं मिलते हैं। और लालू जी एक आदमी को सामने लाए ना, एक आदमी को सामने लाए, बताए कि जिसने हमको पैसा दिया और हमने पोस्टिंग कराई। ये हमारा संस्कार नहीं है। लालू जी को पता नहीं होगा। लालू जी जिस तरह से घिरे रहते हैं, कौन लोग रहता है उनके आसपास? कौन लोग रहता है बताइए ज़रा। आप वो बात करते हैं, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ इनकम टैक्स रेड होना था तो मैं अंडरग्राउंड हो गया। लालू जी को मैं बता दूं कि मैं 82 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, पटने में मैं था पोस्टेड भी। इनकम टैक्स रेट किसी के भूमिगत हो जाने से नहीं बचता है, और हमारे ऊपर इनकम टैक्स होना रहता तो वो तो मैं भूमिगत रहता तो भी होता। तो झूठ किस तरह से बोल रहे हैं, अहंकार कितना चढ़ करके बोल रहा है। और ललन सराफ के ऊपर कह रहे हैं क्या इनकम टैक्स रेड हुआ? लालू जी बताएं किस तारीख को ललन सराफ के घर पर रेड हुआ? पटना में तो बहुत रेड होते रहता है, आप रोज देखते रहते हैं। लेकिन क्या क्या बात कर रहे हैं, झूठ, प्रपंच, अहंकार, यही सब निशानी रह गया लालू जी का। और जब कुछ बचता नहीं है तो हम लोगों पर बोलते हैं।